डियर आपका गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर, मैं आर के यादव। और डियर आज हम विश्व के पठार यानी प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आप क्लास डिस्क्रिप्शन देंगे, डियर डिटेल बताएंगे उसके बारे में विवरण। और डियर उसको आप ध्यान से देखें। पहले हम शुरुआत करेंगे भारत के पठार से। भारत में जो पठार का विस्तार है डियर, भारत का सबसे बड़ा पठार ये पूरा पाया जाता है डियर, जिसको नाम देते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपने देखा होगा, ये मध्य प्रदेश में, इसका मध्य प्रदेश में 3 नाम दिया जाता है। एक तो मध्य प्रदेश में ये वाला हिस्सा जो है इसको मालवा का पठार कहते हैं, इसको आप मालवा का पठार कहते हैं। और ये वाला हिस्सा इसको आप नाम देते हैं बुंदेलखंड का पठार। और ये थोड़ा सा ये हिस्सा लेकर के और छत्तीसगढ़ का अपर लेयर ये आपका होता है बघेलखंड का पठार। ये वाला हिस्सा जो नागपुर वाले एरिया में होता है यह नागपुर का पठार, यह दक्कन ट्रैप के नाम से ही ऑलरेडी जाना जाता है। और ये आंध्र प्रदेश में जो पठार है इसको रायलसीना का पठार कहते हैं, रायलसीना। और कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़ है, इसलिए कर्नाटक के पठार को धारवाड़ का पठार कहा जाता है। एक बार ये जो झारखंड वाले हिस्से में जो पठार है उसको छोटा नागपुर पठार कहे जाने का एक मेन रीजन ये है कि यहाँ का जो पठार की परत है उसका वेरिफिकेशन किया गया नागपुर वाले से, तो काफ़ी उसमें समानता मिलती। लेकिन हालांकि ये दूर होने के नाते इसमें कम खुदाई करने पर ज़्यादा मात्रा में कोयले का उत्पादन हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी प्रश्न आए कि भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस पठार से किया जाता है, तो आप बताइएगा छोटा नागपुर पठार से। कोयले का सबसे अधिक खनन किस पठार से किया जाता है, तो छोटा नागपुर पठार से किया जाता है। जबकि भारत में सबसे अधिक खनिज के रूप में प्रसिद्ध है आपका धारवाड़ का पठार। और धारवाड़ के पठार में एक खदान है कोलार की खदान। कोलार की खदान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोने का खनन किया जाता है। और भारत में सबसे ऊंचा पठार जो है, अगर भारत में पूछा जाए तो आप लद्दाख का पठार बताइएगा, लद्दाख का पठार। अब डियर हम आपको क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम पूरी दुनिया के पठार को बताएंगे। तो डियर आप देखते जाइए 1 बाय 1 करके एक पूरे विश्व के पठार को इंटरनेशनल मैप आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ डियर। ये देखिए इंटरनेशनल मैप, लगभग आप पूरा मैप इस समय देख रहे होंगे डियर, ध्यान से देखिए। अब डियर पहली बात टाइप्स ऑफ प्लेट्यू की बात करते हैं। पठार कितने प्रकार का होता है, तो पहला है अंतः पर्वतीय पठार। पहला है डियर अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर का मतलब होता है डियर 2 पहाड़ों के बीच में। मान लीजिए आपका ये एक पहाड़ है और उसके बीच में देखिए एक पहाड़ ये है, दूसरा पहाड़ ये है, या एक पर्वत मान लीजिए, सपोज करिए एक पर्वत ये है और दूसरा पर्वत ये, और 2 पर्वतों के बीच में जो समतल एरिया है, एक ग्राउंड लेयर से इसकी ऊंचाई क्या है? ज़्यादा। ग्राउंड लेयर से इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा हो, तो ऐसा पठार जो होता है, इस तरह के पठार को आप नाम देते हैं अंतर पर्वतीय पठार। इसको इंग्लिश में इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, माउंटेन आपका प्लेट्यू कहेंगे आप डियर। ये अंतर पर्वतीय पठार क्या है डियर, समझिएगा। एक तिब्बत का पठार जो है वह अंतर
पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर आप पाएंगे ये पूरा हिमालय का पठार है, हिमालय का पर्वत है, पूरा हिमालय का पर्वत है, चाइना में एक पर्वत ऊपर है। अब उसके बीच में ये हिस्सा आपका टोटल जो पाया जाता है, ये आपका पूरा पठार है, तिब्बत का पठार। इसलिए दो पहाड़ों के बीच में जो पठार होता है उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। डियर, एक कॉमन सी बात है अंतर शब्द, जैसे दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है तो उसको अंतर, उसको इंटरनेशनल, आपका इंटरनेशनल नाम दे दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई बात होता है। दो लोगों के बीच में, दो जात के बीच में कोई समझौता होता है, इंटर कास्ट उसको बोलते हैं डियर। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब यही होता है, दो पर्वतों के बीच में अगर कोई पठार पाया जाता है तो उस तरह का जो प्लेट्यू होता है उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। एक आपका अगला है डियर, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। एक तो तिब्बत का पठार है, इसके अलावा भी और आपको एग्जाम्पल हम बताएंगे। और एक आप इसको समझिएगा कि एक दूसरा क्लासिफिकेशन देते हैं गिरिपद पठार। क्या मतलब इस होता है डियर, इसको समझिएगा। गिरिपद पठार, एक गिरिपद पठार डियर। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? देखिए, गिरी माने होता है माउंटेन, गिरी माने होता है माउंटेन। माउंटेन को आपका अंग्रेजी में गिरी कहते हैं, और गिरी माने हिंदी में कहते हैं पर्वत को। गिरी माने पर्वत, पर्वत की पर्यायवाची होती है गिरी। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत में गिरी पर्वत कहाँ है, आप बताइएगा गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में। और वहीं पर एक जो है गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, और वहाँ पर एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं। एशियाटिक बब्बर शेर जो है वह गिरी जो है राष्ट्रीय उद्यान वाली एरिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गिरी पर्वत का मतलब होता है कोई पर्वत हो डियर, अब पर्वत के पास ही आपका ऐसे पठार समतल हो। ये पठार जो है देखिए, गिरिपद यानी पर्वत है, और पर्वत के पांव के पास, उसके पैर के पास ही अगर कोई सटा हुआ पठार हो तो ये आपका मान लीजिए पर्वत है, अब पर्वत के सटा हुआ नीचे ही आपका पास में पठार हो, तो ऐसा पठार को बोलते हैं गिरिपद पठार। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अलास्का राज्य अमेरिका में दूंगा। अमेरिका में एक पर्वत है ऐसे, पर्वत के बाद ये जो पठार है वो एक बिल्कुल समतल है। तो ये पर्वत आपका ऊंचा है, अलास्का राज्य अमेरिका का राज्य डियर, यूएसए का। तो ये देखा आपने, ये पर्वत है, और पर्वत के पास ये पास में आपका सटा हुआ ये आपका पठार है, प्लेट्यू। तो इस तरह का पठार जो होता है गिरिपद पठार। क्या भारत में ऐसा पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत में देखेंगे तो कश्मीर के पास से उत्तराखंड में वो हिमालय का एकदम ढलान है आपका डियर, एकदम पूरा ढलान है। भारत में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है कि कोई पर्वत बना हो और उसके पास ऐसे सटा हुआ पठार हो। तो इस तरह के कंडीशंस आपका भारत के माउंटेन और पठार के पास सटा हुआ कोई इस तरह का इलाका नहीं है जिसको नॉमिनेट किया जाए। और डियर इसके अलावा एक है डियर महाद्वीपीय पठार। अगर तीसरा क्लासिफिकेशन किया जाए तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है जरा समझिएगा। महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार, इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, महाद्वीपीय पठार। इसका क्या मतलब डियर? महाद्वीपीय पठार का मतलब क्या है? किसी भी देश में वहाँ की पूरी सरजमी का 90% एरिया अगर प्लेट्यू हो तो उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। जैसे तिब्बत का पठार है तो तिब्बत की एरिया में 90% हिस्सा
मान लीजिए कोई देश है जैसे तिब्बत है और 10% छोड़ करके बाकी सब एरिया क्या हो, पठार हो, तो ऐसे आपका पठार को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, यानी महाद्वीपीय पठार। हालांकि तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया 1959 में, नहीं तो डियर पूरा तिब्बत आपका। और एक पठार और मैं बताऊंगा आपको, महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल। आइए देखिए, एक दक्षिणी अमेरिका में एक देश है बोलीविया। बोलीविया एक देश है और इसकी कैपिटल जो राजधानी है वह लापाज है, लापाज। ये जो बोलीविया जो देश है, ये समझिए पूरा देश ही जो है पूरी तरह से क्या है आपका, पूरी तरह से प्लेट्यू है। पूरा देश, पूरा वो बोलीविया कंट्री, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का बोलीविया कंट्री, वो पूरी तरह से आपका पठार पर ही आपका बसा हुआ। और बोलीविया की राजधानी आपका लापाज है। एक बात और बताऊंगा, भारत इस समय बोलीविया से बड़ा अलग अलग समझौता करने के प्रयास में है। क्या कारण है बोलीविया के बारे में आप जान लीजिए। बोलीविया का जो प्लेट्यू है वहाँ पर खनिज का बहुत बड़ा भंडार मिला है, और खनिज कौन सा है जरा जान लीजिए। ये बोलीविया का जो पठार है ना डियर, वहाँ पर जो खनिज पाया जा रहा है वह पाया जा रहा है क्या, आपका लिथियम। ये आपका लिथियम, और लिथियम का भारत जैसे देश में, दुनिया के हर देशों में बहुत आवश्यकता है। लिथियम का क्या क्या आवश्यकता है और भारत में क्यों लिथियम की उपयोगिता बहुत तेजी से बढ़ रही, इस बात को समझिएगा। भारत में 3 चीज़ की आवश्यकता बहुत तेज से बढ़ी। एक तो आपका मोबाइल बढ़ गई डियर, मोबाइल। दूसरा आपका डियर लैपटॉप, और लैपटॉप के बाद आपका तीसरा है डियर इलेक्ट्रॉनिक कार। ये 3 चीज़ जो है भारत में, इलेक्ट्रॉनिक कार, ये 3 चीज़ की भारत में उपयोगिता या मांग बहुत तेज बढ़ रही है। और आपको पता है कि मोबाइल में जो बैटरी लगती है वो आपका लिथियम आयन बैटरी होती है, एकदम सूखी होती है, एकदम हार्ड। और आजकल जितना भी बैटरी ज़्यादातर बन रही है सूखी ड्राई बैटरी, उसमें आपका ज़्यादातर बैटरियाँ आपका लिथियम आयन की बैटरी होती है। लैपटॉप की जो बैटरी है वो भी आपका लिथियम आयन की होती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कारें भारत में तेज़ी से बढ़ रही है, टाटा कंपनी अपने टॉप क्लास की जो इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च करने वाली है। अब बहुत लोगों का सपना है लैम्बोर्गिनी, कौन सा, लैम्बोर्गिनी। तो डियर कौन से आपका उनका सपना जल्दी से पूरा हो। लेकिन डियर इलेक्ट्रॉनिक जो कार है, अब इसके बारे में समझिएगा। टाटा कंपनी अपना कार लॉन्च करने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कार। और इलेक्ट्रॉनिक कार में आप मन में सोचिए, अगर कोई कार इलेक्ट्रॉनिक कार है तो क्या एडवांटेज है। एडवांटेज नंबर 1, पहली बार टेस्ला कंपनी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक कार का सबसे बड़ा निर्माता आपका टेस्ला कंपनी। और डियर आप जरा समझिएगा इसको। अब डियर इलेक्ट्रॉनिक कार जो है उसमें एक फ़ायदा होगा कि जैसे आप लोगों की कारों में बीचवा में कोई एक्सल होता है ऐसे, तो वहाँ बीच में कार ऐसे उठी होती है, तो ये सब आवश्यकता ही नहीं होती, पूरा प्लेन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कार को चलाने के लिए सिर्फ एक्सीलरेटर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर गियर वर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकदम बस एक्सीलरेटर पर पाँव रखिए, जैसे आवश्यकता हो दबाई आगे बढ़ेगी बढ़िया। और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कार जो आप आजकल बन रही है वो सब ऑटोमेटिक बन रही हैं। ऑटोमेटिक मोड पर करके आप सिर्फ चुपचाप बैठ जाइए, स्टीयरिंग रहेगी और आप कार चलती रहेगी। स्पेस की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि इंजन तो होता नहीं उसमें, एक वो सिंपल आपका मोटर होता है और वो बैटरी लिथियम आयन की प्लेट की बैटरी नीचे लगी होगी, वही आपका मोटर को रोटेट करेगी और आपकी कार चलेगी। तो लिथियम आयन बैटरी का भारत में बहुत तेजी से मांग हो रहा है, इसलिए भारत कोशिश कर रहा है बोलीविया से समझौता करने का। और बोलीविया के जो पठार है या प्लेट्यू है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिथियम आयन की मात्रा पाई जा रही है और बोलीविया की राजधानी आपका लापाज है। फिर मैं आपको और बात करूँगा,
दो पठार आपके लिए और बाकी है। एक तो ज्वालामुखी पठार, तो ज्वालामुखी पठार डियर, उसको हम लोग लावा पठार भी कहते हैं, लावा पठार। और डियर ज्वालामुखी पठार क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी फटेगी, उससे मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा चूँकि पिघला हुआ रहेगा तो पिघल करके आपका ऐसे फैल करके एरिया में खूब ऊंचाई तक फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। अब फैल करके पूरा समतली एरिया बना लेता है, लेकिन आपका हुआ क्या हो जाता है, काफ़ी ऊंचा। तो ऐसे पठार को कहते हैं ज्वालामुखी पठार। और यार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका भारत का दक्कन का पठार है। ये ज्वालामुखी पठार है डियर, इसको आप जान लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल भी आपको आएगा तो लिखिएगा। एक बात और करेंगे डियर, एक आपका है टेक्टोनिक पठार। टेक्टोनिक पठार, टेक्टोनिक पठार क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्यू क्या होता है डियर, समझिएगा। भूपर्वतीय अर्थ क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेटों पर बना है, और दो टेक्टोनिक प्लेट मान लीजिए ऐसे है, और दोनों आपके एक दूसरे के पास सटी हुई। अब इधर से दबाव बनेगा, दोनों प्लेट एक दूसरे को दाबेंगी, और अचानक आपका ये वाला हिस्सा आपका ऐसे उठ जाए, ये वाला हिस्सा इस प्रकार से उठ जाता है, और दोनों के दबाव से आपका उठने से अगर कोई पठार का निर्माण होता है प्लेट्यू का, तो ऐसे पठार को कहते हैं टेक्टोनिक, आपका टेक्टोनिक पठार। और इसका एग्जाम्पल है डियर तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जरा ध्यान दीजिएगा, तिब्बत के पठार में एक हिमालय पर्वत है, एक हिमालय पर्वत है, एक उधर से हिंदुकुश पर्वत है, और एक चाइना में भी एक माउंटेन है। और तीनों माउंटेन जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले हिस्से में, जम्मू कश्मीर से और ऊपर आपका चाइना वाले हिस्से में, तीनों से जब दबाव बनाए हैं तो वहाँ पर वो पूरा उठ गया, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका चाइना का। तो ये वाला इलाका इतना ज़्यादा उठ गया है, उसको पामीर नॉट कहते हैं। नॉट माने होता है गांठ। ये इधर से आपका भारत, ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान से हिंदुकुश पर्वत, और भारत से आपका हिमालय पर्वत, और चाइना में भी एक पर्वत है ऊपर से। ये तीनों पर्वत आपका दबाव बनाए हैं, और इस वाले एरिया में पूरा आपका टेक्टोनिक चट्टान से वो पूरा उठ गया है। इसलिए डियर पूरे विश्व में अगर आपको प्रश्न आता है पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप बोलिएगा पामीर का पठार। प्लेट्यू ऑफ पामीर इज द नोन एज आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार का छत यानी विश्व की छत कहा जाता है प्लेट्यू ऑफ पामीर का। तो वर्ल्ड लेवल पर हम लोग बात करेंगे डियर, जरा सुनिए ध्यान से, ये आपका अल्टरनेटिव तरीके से सुनिएगा। सबसे पहले आपका अलास्का का पठार अगर पूछता है तो आप बता देगा यूएसए में। ये देश आपका कनाडा है, ये पिंक कलर का देश कनाडा है, लेकिन ये ग्रीन वाला हिस्सा ये अमेरिका का हिस्सा है। ये ग्रीन वाला हिस्सा इससे मिल रहा है। आप जान लीजिएगा अलास्का जो राज्य है वो अमेरिका का है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पठार पाया जाता है, प्लेट्यू पाया जाता है। दूसरा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार जो है अमेरिका में है। अगर आपको प्रश्न आता है कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पर है तो बताइएगा अमेरिका में। उसके अलावा मैक्सिको में चियापास का पठार, चियापास ये मैक्सिको है, मैक्सिको में चियापास का पठार। तो अगर आपको प्रश्न आता है चियापास का पठार कहाँ है तो मैक्सिको में बताइएगा। और डियर ये आपका बोलिविया के पठार की बात मैंने आपसे कर ही लिया, और आपको फिर पूछता है पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, तो अर्जेंटीना के निचले वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा जो एंडीज पर्वत श्रेणीमाला के पास ही सटा हुआ है, एंडीज पर्वत श्रेणीमाला के पास सटा हुआ है, ये आपका पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये पठार हो गया। एक पठार आपका मेसेटा, मेसेटा का पठार अगर पूछता है तो स्पेन में बताइएगा, स्पेन, स्पेन में मेसेटा का पठार। और स्पेन वह देश है जहाँ पर राष्ट्रीय खेल आपका सांडों का युद्ध, वहाँ पर सांडों की लड़ाई लड़ी जाती है डियर, आपने देखा होगा, जाना होगा। एक ऑस्ट्रेलिया में वो डियर ऑस्ट्रेलिया करें, एक तुर्की में एक पठार है अंतोलिया का पठार। एक टर्की देश है आपका, टर्की या जिसको तुर्की कर रहे हैं, तो तुर्की में एक पठार है जिसका नाम है अंटोलिया का पठार। एक पाकिस्तान में पठार है कोटवार का पठार।
कोटवार का पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसके बाद चीन में विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार अगर पूछता है तो तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार। वैसे पामीर का पठार भी आपका तिब्बत के पठार का हिस्सा है। अब विश्व में सबसे अधिक खनिजों का उत्पादन करने वाला जो पठार या खनिजों का सबसे बड़ा भंडारण है वह किस पठार में है? तो बोलीविया के पठार में। इस प्रकार से डियर आपका लगभग विश्व के काफ़ी पठारों के बारे में आपने पढ़ा। और डियर आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, जय हिंद।